14 दिसंबर को कैथोलिक चर्च 16वीं सदी के कार्मेलाइट सन्यासी, रहस्यवादी, कवि और चर्च के डॉक्टर क्रूस के सेंट जॉन का पर्व मनाता है। ईसाई धर्म में सबसे महान आध्यात्मिक लेखकों में से एक के रूप में जाने जाने वाले क्रूस के सेंट जॉन ने कार्मेलाइट आध्यात्मिकता के नवीनीकरण और ईसाई रहस्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य हमें प्रेम, आत्मत्याग और आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से पीड़ा के बावजूद भी ईश्वर के साथ गहरे मिलन की प्रेरणा देते हैं। क्रूस के सेंट जॉन का जन्म हुआन डी येपेस अल्वारेस के रूप में 1542 में फोंटेफेरोस, स्पेन में एक गरीब परिवार में हुआ था। वह 21 साल की उम्र में कार्मेलाइट ऑर्डर में शामिल हो गए और 1567 में उन्हें एक पुरोहित नियुक्त किया गया। उसी वर्ष उनकी मुलाकात एविला के सेंट टेरेसा से हुई, जो एक साथी कार्मेलाइट सुधारक थे जिन्होंने कार्मेलाइट की मूल तपस्या और चिंताशील भावना को बहाल करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। इस नवीकरण आंदोलन, जिसे डिस्कलेस्ट कार्मेलाइट्स के नाम से जाना जाता है, ने सादगी, प्रार्थना और संन्यास समाज के मूल करिश्मे की ओर वापसी पर जोर दिया। हालांकि जॉन के सुधार प्रयासों को उनके ही संन्यास समाज के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथी कार्मेलाइट्स ने उन्हें 9 महीने के लिए कैद कर लिया था, जिन्होंने उनके द्वारा लागू किए जाने वाले परिवर्तनों का विरोध किया था। तीव्र पीड़ा के इस समय के दौरान जॉन ने अपनी कुछ सबसे गहन आध्यात्मिक कविताएं लिखी, जिनमें उनके प्रसिद्ध काम द स्पिरिचुअल कैंटिकल के अंश भी शामिल हैं। कैद से भागने के बाद उन्होंने 1591 में अपनी मृत्यु तक सुधार और आध्यात्मिक निर्देशन का कार्य जारी रखा। क्रूस के सेंट जॉन को आध्यात्मिक जीवन पर उनके लेखन के लिए जाना जाता है, जो उनकी आस्था की व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है। उनकी 2 प्रमुख रचनाएं द डार्क नाइट ऑफ द सोल और द असेंट ऑफ माउंट कार्मेल आत्मा की ईश्वर से मिलन की यात्रा का पता लगाती है। इन लेखों में उन्होंने अंधेरी रात को आध्यात्मिक शुद्धि के समय के रूप में वर्णित किया है, जब ईश्वर आत्मा को उसके साथ गहन संवाद के लिए तैयार करने के लिए सभी लगाव और आकर्षणों को दूर कर देते हैं। एविला के सेंट टेरेसा के साथ जॉन ने कार्मेलाइट आध्यात्मिकता का गहरा नवीनीकरण किया। उनके सुधारों ने कार्मेलाइट करिश्मे के केंद्र के रूप में मौन, एकांत और चिंताशील प्रार्थना की ओर लौटने पर जोर दिया। उन्होंने व्यवस्था की मूल भावना को बहाल करने की मांग की, जो सरलता से जीने और प्रार्थना और आत्मसमर्पण के माध्यम से ईश्वर के साथ घनिष्ठ मिलन की तलाश पर केंद्रित थी। आध्यात्मिक जीवन पर जॉन का लेखन कार्मेलाइट शिक्षण की आधारशील बन गया और गहरी प्रार्थना चाहने वाले सभी ईसाइयों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। सांस्कारिक वस्तुओं से वैराग्य, आत्मा शून्यता और ईश्वर की योजना में विश्वास पर उनका जोर कार्मेलाइट आदर्श वाक्य के साथ प्रतिध्वनित होता है, यीशु मसीह के प्रति निष्ठा में रहना। क्रूस के सेंट जॉन को इतिहास के सबसे महान ईसाई रहस्यवादियों में से एक माना जाता है। आत्मा की अंधेरी रात पर उनकी शिक्षाएं ईसाई आध्यात्मिकता में एक केंद्रीय विश्वास बन गई हैं। अंधेरी रात आध्यात्मिक सूखापन, संदेह या पीड़ा की अवधि को संदर्भित करती है, जिसमें आत्मा ईश्वर द्वारा त्याग दिया गया महसूस करती है। हालांकि जॉन सिखाते हैं कि ईश्वर की यह स्पष्ट अनुपस्थिति
वास्तव में गहन परिवर्तन का समय है। अंधेरी रात के माध्यम से आत्मा से उसकी आसक्ति, व्याकुलता और आत्मनिर्भरता छीन ली जाती है, जिससे वह ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से भर जाती है। क्रॉस के सेंट जॉन के लेखन ईसाई साहित्य के खजाने हैं, जो कविता, धर्मशास्त्र और रहस्यवाद का मिश्रण है। उनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है, जिंदगी की शाम में हमें सिर्फ प्यार के आधार पर परखा जाएगा। यह उनके इस विश्वास को संक्षेप में दर्शाता है कि प्रेम ईसाई जीवन का सार है और आत्मा की ईश्वर तक की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। द डार्क नाइट ऑफ सोल की एक और गहन शिक्षा इस प्रकार है, सभी में संतुष्टि तक पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं में संतुष्टि की इच्छा करें। सभी पर कब्जा करने के लिए कुछ भी नहीं पर कब्जा करने की इच्छा करें। सब कुछ होने पर पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं होने की इच्छा करें। यह विरोधाभासी ज्ञान हमें ईश्वर की उपस्थिति की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए सांस्कारिक इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ने की चुनौती देता है। क्रूस के सेंट जॉन की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 16वीं शताब्दी में थी। विकर्षणों, भौतिकवाद और सतही सुख सुविधाओं से भरी दुनिया में जॉन की सादगी और वैराग्य का आह्वान हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता। उनकी अंधेरी रात उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है जो संदेह, पीड़ा या आध्यात्मिक शुष्कता के समय का अनुभव करते हैं। आशा प्रदान करते हैं कि इस तरह की परीक्षणों में गहरा विश्वास और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। क्रॉस के सेंट जॉन का पर्व दुनिया भर के कार्मेलाइट समुदायों और कैथलिकों द्वारा मनाया जाता है। कार्मेलाइट मठों में, चर्च में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए विशेष पूजा पाठ, प्रार्थनाएं और उनके कार्यों का पाठ किया जाता है। जैसा कि हम 14 दिसंबर को क्रॉस के सेंट जॉन का पर्व मनाते हैं, आइए हम उनके विश्वास, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम के उदाहरण पर विचार करें। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कष्टों के बीच भी ईश्वर हमें अपने करीब ला रहे हैं।